कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं हमें टीचर का पढ़ाया हुआ न्यूमेरिकल समझ आ गया है, बट जब खुद नया न्यूमेरिकल आता है तो वो कर नहीं पाते। तो उसके लिए ये वो मुझको लगता है क्वेश्चन देख देख के वो पहले से ही घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या आ गया। लेकिन ट्वेल्थ से पहले आपने उस तरह से प्रिपरेशन शुरू नहीं की थी। आप रोज के तीनों सब्जेक्ट पढ़ते थे कि एक एक सब्जेक्ट का? नहीं, मैं रोज़ के तीनों सब्जेक्ट करता था। जैसे मैं सुबह कॉलेज जाके कैसा फील हुआ? मतलब जब कॉलेज में गए, कोर्ट सेरेमनी थी, कैसा फील हुआ? उसके बाद फिर नीट की जर्नी भूल जाएगी आपको। अच्छा, नीट की जर्नी भूल जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे ये सीट शायद 1 करोड़ रुपए की मिलती है। आप 1 करोड़ रुपए 2 साल के बाद कमा लोगे, तो एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए कितनी बड़ी बात है, जो जिसके पापा रेडी करते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं या करियाने की शॉप करते हैं। ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। दौर में बच्चे बड़े ख़राब हैं, है ना, मतलब रिलेशनशिप में जल्दी से आ जाते हैं वगैरह वगैरह। उसका आपका क्या कहना है? कि नहीं, अभी तो ये उनकी पढ़ने की उम्र है, अभी थोड़ा इस सबसे दूर रहना चाहिए उनको। तो आपका रिलेशन था? मेरा तो नहीं था। अब हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नज़ीर, मुदस्सिर, मुबश्शिर और मेरे प्यारे गुड्डू। होप आप सब बढ़िया से होंगे। जम्मू से कुछ मेहमान आए थे, उनमें डॉक्टर जाहिद भी थे। उनकी कहानी सुन के मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है नीट के एग्ज़ाम के लिए और उनके मार्क्स 635 हैं। मैंने सोचा आप सबको मोटिवेट किया जाए, उनसे उनको आपसे मिलाया जाए। तो मैं डॉक्टर जाहिद को बोलूँगा कि आप आओ और हमारे बच्चों को थोड़ा सा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़िया से। हाँ, सब खैरियत। अच्छा, डॉक्टर जाहिद, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, ठीक, बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कहानी बिल्कुल नए सिरे से शुरू करूँ, ठीक है, ताकि आपको मतलब बच्चे भी आपको अच्छे से जान पाएँ, ठीक है। आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद ज़ैद। आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ। आपके नीट के कितने मार्क्स हैं? मेरे नीट 23 में थे 635 मार्क्स, और मुझको ऑल इंडिया कोटा से जीएमसी जम्मू मिला था। अच्छा, आपको यूपी में भी कॉलेज मिल रहा था? हाँ, यूपी में भी। थोड़ा सा आ गया। अच्छा, आप यूपी कौन सी जगह से? यूपी में मऊ से हूँ। अच्छा, यूपी आप मऊ से हो। आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की? मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 12th क्लास से लगभग। हाँ। अच्छा, 12th क्लास से। आपने 9th 10th 11th 12th में कभी सोचा नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूंगा? सोचा तो था पर तैयारी नहीं शुरू की थी। तैयारी नहीं। स्कूल कौन सा था? प्राइवेट स्कूल था, गवर्नमेंट नहीं, स्कूल था? गवर्नमेंट स्कूल था मेरा। गवर्नमेंट स्कूल कौन सा? उधर सिटी का कॉलेज, सिटी का स्कूल था वो, मुस्लिम इंटर कॉलेज से था मेरा अच्छा 12th। अच्छा। तो मतलब आपको ज़्यादा साइंस में इंटरेस्ट था, मैथ्स या कोई किसी और सब्जेक्ट में? मुझको ज़्यादा इंटरेस्ट था साइंस में। अच्छा, साइंस में। आपने ड्रॉप किया है? हाँ। मतलब आपने ड्रॉप 12th के बाद कितने ड्रॉप लिए? 12th के बाद मेरा 2 ड्रॉप था। अच्छा, 2 ड्रॉप। हाँ। ठीक है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन, मतलब आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, आपको सबसे डिफिकल्ट चीज़ कौन सी लगी? सबसे डिफ़िकल्ट तो होती है, स्टार्ट करना ही होती है, क्योंकि तब कुछ पता नहीं होता है कहाँ से क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे पढ़ेंगे। बहुत दिमाग में बहुत चलता रहता है क्या होगा कैसे होगा। लेकिन जब आप एक बार सही डायरेक्शन में चले जाते हो फिर धीरे धीरे जर्नी आसान होती है। अच्छा, आपने 12th के बाद प्रिपरेशन शुरू की ना? हाँ, 12th के बाद शुरू की। मतलब ट्वेल्थ से पहले आपने उस तरह से प्रिपरेशन शुरू वैसे नहीं की। नहीं की थी। आप रोज के तीनों सब्जेक्ट पढ़ते थे कि एक एक सब्जेक्ट करते? नहीं, मैं रोज़ के तीनों सब्जेक्ट करता था। जैसे मैं सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक, ज़ोहर के टाइम तक मैं लेक्चर्स वगैरह कर लेता था नोट्स बना के साथ में। उसके बाद मैं ज़ोहर के बाद खाना खाने के बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैं जो पिछला होता था शाम में वो रिवीज़न करता था एक बार। फिर उसके बाद मैं थोड़ा मगरिब के बाद गैप लेता था। उसके बाद फिर से मैं ऐशा बाद पढ़ने लगता था। ठीक है, ये आपका पूरा टाइम टेबल था। आपने ये टाइम टेबल कब कितनी देर तक फॉलो किया? मैंने ये टाइम टेबल लगभग 2 साल तक फॉलो किया था। पूरा 2 साल? बीच में कोई 1 महीने 10 मिनट अ, 10 दिन केवल का गैप? थोड़ा सा गैप लिया था जब मैंने वो नीट का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, बीच क्योंकि तब भी मुझे लग रहा था कि ये हो जाएगा मेरा, लेकिन
उसमें OMR में मेरी गलती हो गई थी। अच्छा, OMR आपसे गलत फिल हुई थी, ये मुझे आपने बताया। तभी आपने हिम्मत नहीं हारी कि एक साल में और दूंगा, मैंने बनना ही डॉक्टर है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल्स करने में डर होता है। अब मुझे कट शॉट ये बताओ कि कट शॉट मतलब कोई ऐसे फेरना नहीं है बच्चों को, सिर्फ कट शॉट ये बताना कि न्यूमेरिकल्स को कैसे मतलब कैसे किया जाए। न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले तो थ्योरी अच्छी से पढ़ी होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद जो फिर टीचर उस न्यूमेरिकल्स कराते हैं बोर्ड पे, उसको अच्छी से करें एकदम अच्छी से, मतलब उसको समझ के एकदम करें। उसके बाद फिर जब बुक पे जाएं, बुक पे पहले कुछ सॉल्व एग्जांपल होते हैं, उसको पहले करें, समझें उसको करके, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएं। अच्छा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन करें, और अगर खुद से क्वेश्चन ना हो तो कई बार ट्राई करें उसको, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखें। अच्छा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं हमें टीचर का पढ़ाया हुआ न्यूमेरिकल समझ आ गया है, बट जब खुद नया न्यूमेरिकल आता है तो वो कर नहीं पाते, तो उसके लिए वो मुझको लगता है क्वेश्चन देख देख के वो पहले से ही घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या आ गया। लेकिन कोई नहीं, क्वेश्चन पढ़ना होता है और उसको थोड़ा दिमाग में इमेजिन करना होता है। जैसे कुछ है इतनी इसकी वेलोसिटी दी है, इसको इमेजिन करना होता है, v = इतना मुझको मिल गया। ऐसे क्वेश्चन जैसे पढ़ते हैं, वैल्यू दिमाग में रखनी होती है, फिर दिमाग खुद ब खुद वो होता है, एक क्लिक कर देता है फार्मूला, अरे यहाँ तो ये लगेगा ये। आपके टोटल मतलब फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से? मेरा फिजिक्स था। अच्छा, हाँ, चलो कोई नहीं, ये ऑनलाइन देते रहेंगे मोटिवेशन मेरे चैनल पे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आपने टेस्ट सीरीज रेगुलर ज्वाइन की पूरे 2 साल के? आपने पहले सिलेबस कंप्लीट किया फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की? नहीं, सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, ये सही नहीं है। क्योंकि जब रेगुलर टेस्ट देंगे तो उसे पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं कितना है, मुझको अपना लेवल पता चलेगा। अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद टेस्ट दें और हो सकता है उसका टेस्ट में बहुत कम नंबर आ जाए, उसका तो सारा कॉन्फिडेंस ही गिर जाएगा कि मुझको तो फिर से पढ़ना पड़ेगा वापस से। इसीलिए साथ साथ अगर टेस्ट दें वो सबसे सही है। अच्छा, साथ साथ में टेस्ट देना चाहिए। कॉलेज जाके कैसा फील हुआ, मतलब जब कॉलेज में गए, कोर्ट सेरेमनी थी, कैसा फील हुआ? उसके बाद फिर नीट की जर्नी भूल जाएगी आपको। अच्छा, नीट की जर्नी भूल जाएगी। मतलब मैं जैसे काफ़ी बच्चों को ये चीज़ बोलता हूँ कि आप 2 साल डट के मेहनत करो, 11th-12th में अच्छे से मेहनत करो और इसका रिजल्ट आपको एकदम से मिलेगा। मतलब आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे ये सीट शायद 1 करोड़ रुपए की मिलती है, आप 1 करोड़ रुपए 2 साल के बाद कमा लोगे। तो एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए कितनी बड़ी बात है, जो जिसके पापा रेडी करते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं या करियाने की शॉप करते हैं। ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। मैं बोल रहा हूँ कि शायद इन्होंने बोला नहीं है, आपके सामने ये खड़े हैं, यही आपके सब मतलब आपके लिए मोटिवेशन है। और एक और चीज़ मैं पूछूंगा, जैसे आजकल के दौर में बच्चे बड़े ख़राब हैं, है ना, मतलब रिलेशनशिप में जल्दी से आ जाते हैं वगैरह वगैरह, उसका आपका क्या कहना है? कि नहीं, अभी तो ये उनकी पढ़ने की उम्र है, अभी थोड़ा ये सबसे दूर रहना चाहिए उनको। तो आपका रिलेशन था? नहीं, मेरा तो नहीं था। नहीं था। अब अब नहीं है। अब भी नहीं है, ठीक है, ओके। देखा, सुन लो, देख लो, मैं भी जो चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ ना वो डॉक्टर साहब खुद बोल रहे हैं, ठीक है। अब तो मैं इनको डॉक्टर भी बोल सकता हूँ। अच्छा, तो मेरे चैनल के बारे में आपको कैसे पता चला? मैंने आपका चैनल यूट्यूब पे देखा, आप काफ़ी सही पढ़ा रहे थे। अच्छा। और बच्चों को मतलब जैसे नीट के लिए पढ़ाना चाहिए, आपका लेक्चर्स एकदम वैसे थे। और अब आप टाइम टाइम पे बच्चों को मोटिवेशन भी देते हैं, उसकी बहुत ज़रूरत होती है मोटिवेशन की। क्योंकि कितना भी होता है, कुछ देर पढ़ने के बाद बच्चा जो होता है उसको लगने लगता है यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, उसको बूस्टअप करने की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ थे जाहिद भाई। तो आप भी इसी तरह से प्रिपेयर करें ताकि कल को हम भी इसी तरह से आपसे बात कर सकें। और बड़ा मज़ा आता है, सच में लिटरली बहुत मज़ा आता है। मैं अपने वर्ड्स नहीं बता सकता कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है कि मेरे साथ एक डॉक्टर खड़ा था। आई वॉन्ट टू, मतलब मेरा सपना भी था डॉक्टर बनने के लिए। मैंने 3 साल ड्रॉप किया था, 1-2 नंबर से मैं रहा हूँ, ठीक है। बट अब मैं जब बच्चों को देखता हूँ तो बड़ी खुशी महसूस होती है। बाकी आप इसी तरह से मोटिवेट होते रहें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।